वेलकम ऑल। गुड इवनिंग ऑल। फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। दोस्तों, राजस्थान सीएचओ की सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। 5400 अभ्यर्थी, 5400 अभ्यर्थियों की यहाँ पर सूची जारी की गई है। और इसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रतिदिन 300 अभ्यर्थी यहाँ पर बुलाए जाएंगे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। किनका? 4494 पदों पर जो वैकेंसी अभी जारी हुई थी राजस्थान में, जिसका एग्ज़ाम लग चुका है, और 10,661 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो इनमें से यहाँ पर आपको अब 5400 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आपको पता होगा इसके पहले भी यहाँ पर प्रथम सूची में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? लगभग 2000 अभ्यर्थियों को। ठीक है। और अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट में 5400 अभ्यर्थियों को बुलाया है, यानी टोटल अब हो गए 7400 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। अब यहाँ पर बचे हैं 3262। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है 4 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। इस हिसाब से आपको प्रतिदिन 300 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अटेस्टेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, हस्तलिखित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, और भी जो अन्य बच्चे वाले चरित्र प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये लिस्ट आपके सामने है। राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आप तक अभी पहुंच गई होगी। इसके आगे के बारे में बात करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण निदेशालय एनएचएम, और क्रमांक नंबर 1766, 25/10/2024 आज की डेट डली हुई है। और इसमें लिखा गया है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी निर्धारित की जाती है। यानी ये द्वितीय चरण की लिस्ट है। ठीक है। आपको पता होगा 4494 पदों पर वैकेंसी हुई है, और टोटल 4494 पदों पर वैकेंसी होने के बाद में यहाँ पर 10,661 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर फर्स्ट डीवी लिस्ट जारी हो चुकी है। 2000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर लगभग हो चुका है। और अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी हुई है आज, ये जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं। कितने पदों पर? 5400 पदों पर। अब टोटल ये जो हो गए हैं डीवी वाले 7400, और बचे कितने अब? 3262 के करीब यहाँ पर बचे हुए हैं। तो समझ में आ गई होगी आपको पूरी कहानी। सीरियल नंबर अकॉर्डिंग अपना नाम देख लेना। एप्लीकेशन नंबर आपको चेक करने हैं। सबसे पहले रोल नंबर, आपका नाम, ठीक है, करण सिंह गुर्जर। रिपोर्टिंग टाइम आपको 10 बजे जाना है, और डेट 4/11/2024। जाना कहाँ पर है? एक ही स्थान है सभी को, जयपुर में जाना है। ठीक है। अब ये 10 बजे का जो आपको टाइम दिया गया है, उसके लगभग 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले भैया पहुंच जाना है ना समय पर, यदि डीवी करवाना चाहते हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। लिस्ट में जिसका नाम है सभी को जाना है, चाहे आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, तब भी आपका नाम आ चुका हो लिस्ट के अंदर, आपको जाना ही होगा। इसमें देखिए टोटल यदि अपन बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ये पूरी आपकी 106 पेज की है। और इसमें 5400 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सूची जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि ये देखिए यहाँ पर आपके लिए चेक लिस्ट, यानी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितने सेट लेके जाने हैं, उसकी लिस्ट भी यहाँ पर बताई गई है। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो देख लीजिए आप सबसे पहले, और आपके सवाल हो तो आप कमेंट कर लेना। उक्त सभी अभ्यर्थी अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि, यानी जो आपको डेट दी गई है उस तिथि को और समय पर, ये समय पर DMHM हॉल, कहाँ पर? DMHM हॉल, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर में जाना है भैया। संलग्न सूची में जो भी आपके मूल डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको लेके जाने हैं। मूल डॉक्यूमेंट्स यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और साथ ही में आपको सूची में अंकित क्रम के अकॉर्डिंग स्व हस्ताक्षरित एक प्रति और स्क्रूटनी फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। इसमें देख लेना भैया साफ साफ क्या क्या आपको लेके जाने हैं। मूल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। दूसरा, आपको एक सेट लेके जाना है। किसका? आपके ये मूल डॉक्यूमेंट्स है, इसका आपको एक सेट लेके जाना है। एक सेट इसका आपको लेके जाना है, जेरोक्स का, फोटोकॉपी का। तो मैं कहता हूँ एक सेट नहीं भैया, आप तो 2 सेट लेके जाना। 2 सेट कैसे लेके जाओगे? और सभी डॉक्यूमेंट्स की जो जेरोक्स रहेगी, उन जेरोक्स पर आपके स्व हस्ताक्षरित यानी साइन होने चाहिए। यहाँ पर नीचे एक तरफ साइन कर देना है ना, जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो यहाँ नीचे, ये RNC का सर्टिफिकेट हो तो यहाँ नीचे, यानी जो जेरोक्स कराओगे आप सभी डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ पर अपने साइन कर देना। इसी के साथ में आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भी भर के ले जाना है, जो आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है पास है, वो भी आपको लेके जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपको दस्तावेज सत्यापन है तो जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो लेके जाना है। इसमें इन्होंने देखिए गणित भाग बताया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु
कुल 10,662 अभ्यर्थियों को बुलवाया जाना है। कितने? 10,662। अब पद कितने हैं? 4494। तो इसमें से 2000 का प्रथम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारणी जारी कर दी गई है, ऐसा इन्होंने बताया है, जिसकी निरंतरता में 5400 अभ्यर्थियों का यहाँ पर अब ये लिस्ट जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब बाकियों का यहाँ पर प्रत्यक्ष से शीघ्र ही जारी किया जाएगा, ऐसा कहना है तुलिका सैनी जी, जो कि अब अपनी परियोजना निदेशक है NHM राजस्थान की। चलिए बात करते हैं नीचे आगे, इसमें लिस्ट देख लेना। और ये जो लिस्ट जिस क्रम में बताई गई है ना, उसी क्रम में आपको जमा के ले जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको पहले 10th की मार्कशीट आपको बताई गई है तो 10th की मार्कशीट आपने ले ली, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर 12th की बताई गई है तो 12th की यहाँ पर आप ना लेकर इसकी जगह आप यहाँ पर लगा दो दूसरे नंबर पर जाती। ऐसा नहीं है भैया, लाइन से लेके जाना है। लाइन से एक फ़ाइल ले लेना, 10-15 रुपए की फ़ाइल मिल जाएगी, है ना, स्टेशनरी पर। वहाँ पर जाना, स्टेशनरी से फ़ाइल लेके आ जाना, और ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी यहाँ पर आपको जेरोक्स करवा लेनी है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, है ना। चेक लिस्ट देख लीजिए आप कौन कौन से कागज़ क्या क्या लेके जाने हैं आपको। तो ये देखिए, लिस्ट में जिसका नाम है, रोल नंबर है, बताए गए डेट पर समय पर जाना है। नए गए तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा और आपको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे मेन बात ये है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, जेरोक्स पर खुद के साइन करके ले जाने हैं। आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर मैट्रिक हाई स्कूल, ये देखिए मैट्रिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये देखिए 10th की मार्कशीट हो गई आपकी और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। अब पहले क्या है, प्रमाण पत्र मिला करते थे। जैसे मान लीजिए ये 10th की मार्कशीट है तो 10th का एक सर्टिफिकेट नहीं मिला करता था पहले के ज़माने में, है ना। लगभग बात हो गई वो काफ़ी पुरानी, अभी नए बच्चों को तो सिर्फ 10th की मार्कशीट मिल जाती है। तो जिसके पास भैया दोनों है तो दोनों ले जाना है, किसी के पास एक ही मिला हो तो एक ही ले जाना है। चिंता नहीं करनी कि मेरे पास तो प्रमाण पत्र नहीं है, आप बनवाने चले जाओ, है ना। तो 10th और 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। अब 5 नंबर पे देखिए, तो GNM जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है, डिप्लोमा BSc नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है अभ्यर्थियों ने, पोस्ट बेसिक जिसने कर रखी है, BAMS, है ना, आयुर्वेदिक वाला जिसने कर रखा है, वो आपको लेके जाना है। और CCH यदि किसी के पास है, 2020 के बाद जिन अभ्यर्थियों ने नर्सिंग की है उनके पास CCH का सर्टिफिकेट आ रहा है, तो CCH भी ले जाना भैया, ध्यान से ले जाना CCH तो, क्योंकि 6 महीने ये आपके बचा देगा। आपको यहाँ पर 6 महीने का जो है कोर्स नहीं करना पड़ेगा, सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगी, है ना। बेटे बेटे कमाओगे बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़े करोगे। तो देखिए, इसमें 6ठे नंबर पे देखिए, डिग्री डिप्लोमा भी आपको लेके जाना है। किसका? GNM यदि डिप्लोमा है तो BSc नर्सिंग डिग्री हो तो आपके पास, पोस्ट बेसिक हो तो पोस्ट बेसिक का ले जाना, BAMS का ले जाना, BPCCH यानी ये वही हो गया आपका CCH अंकतालिका, ये CCH और BPCCH एक ही चीज़ है ना। कन्फ्यूजन होता है वो काफ़ी आप लोग। अब आपका एक सवाल होगा, सर मैंने तो GNM भी की है और उसके बाद पोस्ट बेसिक भी की है, तो कौन सी मार्कशीट और कौन सा डिप्लोमा ले जाऊँ? तो भैया आप GNM का भी ले जाओ, पोस्ट बेसिक का भी ले जाओ और इन सभी की जेरोक्स भी ले जाओ। एक सेट मांगा है तो आप 2 सेट करा के ले जाओ। एक सेट मान लीजिए कोई गंदा हो गई जेरोक्स, है ना, उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो क्या रोते फिरोगे आसपास। तो इससे अच्छा तो है ना आप 2 सेट ले जाओ, ताकि वहाँ पर यदि कोई उनको लगता है कि ये जेरोक्स हल्की हुई है, हल्का कलर आया है, डार्क चाहिए, तो आप दूसरा निकाल के दे देना। यहाँ पर 7वें नंबर पर देखिए, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, वो आपको लेके जाना है। जौन सा अभ्यर्थी जिस जाति से, उस जाति का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। मूल निवासी चल जाता है कितना ही पुराना हो। TSP यदि एरिया हो, आप TSP से एरिया सर्टिफिकेट 12 जिले से हो यदि आप, तो वहाँ का आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ना, होता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। चरित्र में दोस्तों कई सारे चरित्र होते हैं, आपको स्कूल कॉलेज का हो तो वो भी ले जाना, और व्याख्याता वाले भी आपको लेके जाने हैं, दोनों ही लेके जाना है चरित्र प्रमाण पत्र। आप सोचो कि मैं तो व्याख्याता वाला ले जाऊँगा ना, फिर आपसे मांगे भैया आपका स्कूल वाला चरित्र प्रमाण पत्र का है, फिर आप जो है वहाँ पर भागे भागे फ़ोन लगाओ घर पे, फिर वहाँ से कैसे क्या करोगे, है ना, कई दूसरे ज़िले से आए हो। तो भैया आप तो पूरी फाइल लेके जाना है, साथ में अपने एक किसी घर के मेंबर को भी ले जाना, ताकि वो भी फाइल का ध्यान रखे, और जेरोक्स करा के ले जाना सभी डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना। एक सेट तो तैयार रखना अपने हाथ में एक अच्छी फाइल में, और दूसरा सेट भी एक तैयार रखना एक अच्छी फाइल में, लेकिन दूसरा सेट को अपने फैमिली मेम्बर को पकड़ा देना, है ना। यदि इसमें कुछ गलती लगती है तो आप यहाँ पर दूसरे सेट में से निकाल सकोगे। आगे देखिए, आपकी शादी हो गई है तो अच्छी बात है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, बधाई हो। विवाह प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अब इसमें आगे देखिए, इसमें बताया है 12वां और 13वां और 14वां पॉइंट काफ़ी काफ़ी वो है सस्पेंस वाला। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बोर्न बिफोर 1 जून 2002, और दूसरा है नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बोर्न आफ्टर 1 जून 2002, और 14 नंबर पर है चाइल्ड डिक्लेरेशन शपथ पत्र। यानी 12, 13, 14 में भैया क्या लेके जाना है, तो सुन लीजिए ध्यान से। 12वें में और 13वें में आपको बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है, और 14वें में आपको यहाँ पर शपथ पत्र लेके जाना है, समझ रहे हो। तो इसमें देखिए, यदि आपके बच्चे हैं
कब पैदा हुए, 1 जून 2002 के पहले, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और यदि आपके कोई बच्चे 1 जून 2002 के बाद पैदा हुए तो उनका भी चाहिए आपको, है ना, अलग अलग से बनवा लेना दोनों के, एक साथ मत बनवाना। 1 जून 2002 के पहले कि 2 हो गए या 1 हो गया, उसके अकॉर्डिंग बनवाना है। तो इन दोनों में तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है बच्चों का, है ना, कब पैदा हुए उस डेट में, उस तारीख में। अब यहाँ पर 14वें शपथ पत्र, ये दोनों यदि आपके 1 जून 2002 के पहले भी एक बच्चा हुआ और 1 जून 2002 के बाद भी आपका एक बच्चा हुआ, तो कितने बच्चे हो गए आपके? आपके 2 बच्चे हो गए। तो दोनों का यहाँ पर शपथ पत्र बन जाएगा एक ही में, एक शपथ पत्र चल जाएगा दोनों बच्चों का। 14वां समझ में आ गया होगा आपका। 15वां देखिए, तलाक डिग्री, यदि किसी कोई महिला तलाकशुदा है तो तलाक का यहाँ पर ले जाना है आपको प्रमाण पत्र। विधवा हो तो विधवा का ले जाना है। स्पोर्ट्स कोई पर्सन हो तो स्पोर्ट्स का ले जाना है। विकलांग हो कोई तो डिसेबिलिटी विकलांग का ले जाना है। और भूतपूर्व सैनिक का कोई बच्चा हो तो वो आपको प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। अटेस्टेशन फॉर्म आपको लेके जाने हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे ना ई मित्र पर जाकर, गजेटेड से ये वेरीफाई होना चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म है ना, ये लेके जाना है। हस्तलिखित प्रमाण पत्र लेके जाना है, वही शपथ पत्र, आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है फलाना ढिमकना, उससे संबंधित हस्तलिखित आपको लिख के ले जाना है। शपथ पत्र, अब ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हम आपसे बोलते हैं टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर रखा हो, यदि किसी ने टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सभी शपथ पत्र प्रमाण पत्र, है ना। लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप जरूर ज्वाइन करें, एकदम फ्री है। जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एमबीसी का, जोन सी भी जाति से आप बिलोंग करते हो। 20वें पॉइंट में देखिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आरएनसी, यहाँ पर आरएनसी या फिर राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी आरएमसी, इसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे नर्सिंग अभ्यर्थी भाई बहुत सीधे साधे होते हैं, बोले वाले होते हैं, कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो आरएनसी का या आरएमसी का आपको यहाँ पर वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेकर जाना है, या अन्य कोई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हो यानी आईएनसी का हो तो वो भी आपको लेके जाने हैं। अब आरएनसी का तो भैया किस किस के पास होगा? जीएनएम अभ्यर्थियों के पास, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के पास, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के पास, है ना, ये इनके पास आपका आरएनसी का मिल जाएगा। लेकिन जो आयुर्वेदिक वाले हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, तो आयुर्वेदिक वालों के पास आरएमसी का होना आवश्यक है, यानी नर्सिंग वालों को ये नहीं चाहिए आरएमसी वाला, है ना, भूल जाओ इसको, सिर्फ आपका आरएनसी का चलेगा आपका, है ना, आरएनसी का चल जाएगा। तो ये है। और अन्य कोई प्रमाण पत्र हो तो भैया वो भी ले जाना, और उनकी जेरोक्स से भी आपको यहाँ पर लेके जानी है, ध्यान रखना। मैंने आपको बिल्कुल बताया है तरीके से, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन जिन्होंने नहीं भरा और फिर भी नाम आ रहा है लिस्ट में, तो आप जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए खुशी का पल है। 5400 की लिस्ट जारी की है, बहुत अच्छी बात है। अब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बिल्कुल सुकून से आसानी से कराइए यार, काफ़ी जल्दी है। दिवाली आ रही है, दिवाली सेलिब्रेट कीजिए और साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। उम्मीद है जल्दी ही आपको लगभग 1-2 महीने के अंदर आपको यहाँ पर और खुशी की खबर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सभी को बधाई हो, जितने भी 5400 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है अभी, सेकंड वाली, और जो पहले फर्स्ट वाली जारी हुई थी 2000 की, है ना। अब बचे यहाँ पर कितने? 3262। तो भैया निराश ना हो, आपका भी नंबर आएगा। सुकून से डीवी करवाइए ताकि अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होए, आपके साथ कोई गलती ना हो, क्योंकि अब जाना कहाँ है, आपको तो डीवी करवाना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है ना यार। अब कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, फिर भी कोई क्वेश्चंस पूछना हो, कोई समस्या आ रही हो तो बता देना। बाकी जयपुर में जाना है, आपको रेलवे स्टेशन पर उतरना है। रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप बिल्कुल नज़दीक ही है ना, आधा किलोमीटर का फ़र्क है, सिंधी कैंप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, बसें मिल जाएगी, या फिर अपना मैप या कैब बुक कर लेना, उबेर, ओला, जो भी आप, है ना, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, यहाँ से कैब बुक कर लेना, लोकेशन डाल देना। ये लोकेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये जो आप